बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल जस्टिस बाबर सत्तार जो इमरान खान की एक दो दरख्वास्तें थीं, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नैब केस, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार अलग हो गए थे बेंच से। उनके अलग होने की वजह क्या थी? बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी हो रही है, तनकीद भी कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट क्या था, हकीकत क्या थी कि किस वजह से वो अलग हुए? और मेरी नज़र में उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं किसी हद तक जो है वो ठीक भी है। एक इस पे बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे कि आज नवाज शरीफ के केस की समाअत है, उनकी अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में समाअत है। तो उस समाअत में क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर किस तरफ जो है वो अदालत जा सकती है। और तीसरी बात करेंगे, कल इमरान खान की यहाँ पे दरख्वास्त जो है वो दायर हुई थी, आज उस पर समाअत का इम्कान है। वो दरख्वास्त फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ है, तो क्या ऐसा है कि इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है या मुश्किल जो है वो नज़र आ रहा है? इन तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार कल इमरान खान के केस में बेंच से अलग क्यों हुए? इस केस का थोड़ा पस मंज़र मैं आपके सामने रखता हूँ कि अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नैब केसेस हैं, जिनमें इमरान खान जब 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे तो अदम पैरवी उनकी दोनों ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्तें थीं वो ख़ारिज हो गई थी। वो जज मोहम्मद बशीर साहब अदालत के, उन्होंने ख़ारिज की थी। और उसके बाद इमरान खान ने यहाँ पे चैलेंज की, काफ़ी टाइम लगा, बहरहाल 1 डेढ़ महीना जो है बाद चैलेंज की, वो ऑर्डर चैलेंज किए। तो इसी दौरान उनके 9 मुकदमात और थे, 9 और 2 ये टोटल 11 मुकदमात थे। तो 9 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये दोनों जजेज़ ने इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर करके ये कहा था कि 9 मुकदमात में उनकी ज़मानतें बहाल तसव्वुर होंगी और उन पर जो सेशन कोर्ट और एटीसी है वो उन पर आर्गूमेंट्स सुनकर मेरिट पर उनको डिसाइड करे। तो ये एक फैसला आ चुका था। तो कल भी ये हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ये रिमार्क्स दिए सरदार लतीफ़ खोसा को। उन्होंने कहा कि जब एक बंदा किसी भी केस में गिरफ्तार हो जाता है, इमरान खान की मिसाल ले लेते हैं कि इमरान खान अगर तोशा खाना फौजदारी केस में गिरफ्तार हो गए या कन्विक्शन में है, वो हिरासत में है, जेल में है, तो उनको तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वर किया जाना है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। उन्होंने कहा मेरा क्लियर इस पे व्यू है कि उन तमाम मुकदमात में उनको उनकी गिरफ्तारी जो ऑटोमेटिकली जो है वो गिरफ्तारी हो जाती है, और उसमें जिस जिस मुकदमे में जो प्रोसिक्यूशन ने उसकी तफ्तीश करनी होती है वो तफ्तीश करेगी। और उसके बाद जब वो बंदा उस केस से, मुकदमे में से बरी हो जाए या उसकी जमानत हो जाए, तो उसके बाद इन मुकदमात से आप जो है वो दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकते कि जिन मुकदमात में ड्यूरिंग कस्टडी वो उस पर मौजूद थे और आप कहें कि वो कस्टडी से बाहर निकला दोबारा गिरफ्तार कर ले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में मौजूद है और मेरा बड़ा क्लियर व्यू है। तो इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी कोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस जहांगीरी थे, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त मंजूर की है और हमारी 9 जो दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें थी वो उन्होंने कहा है बहाल कर दी हैं और दोबारा वो सुनी जा रही है। तो ये सिमिलर नेचर का केस है। तो यहाँ पे जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता। अगर उनका ये व्यू है तो ठीक है, ये केस फिर उस बेंच के सामने लगाएं, मैं फिर इस बेंच का जो है वो हिस्सा जो है वो नहीं होऊंगा। तो ये था एक टेक्निकल, आप ये कह सकते हैं कि व्यू जो जस्टिस बाबर सत्तार का, जिसकी वजह से वो बेंच से अलग हुए और वो अब बेंच जो है वो 6 नवंबर को बनेगा। शुरू में भी ये बात आती रही थी कि जैसे ही वो गिरफ्तार हुए थे इमरान खान, तो तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वर किया जाएगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगजेब है, इन्होंने अलग से एक जजमेंट भी दी एक और केस में। फिर लाहौर जजमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इस पर अमल नहीं करती। हमने लाहौर में भी देखा, इस्लामाबाद में भी देखा कि गिरफ्तारियां नहीं होती एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब एक केस में अगर हैं आप, जमानत हो गई, फिर दूसरे में गिरफ्तारी, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। जहाँ पे जस्टिस बाबर सत्तार का मौकफ ठीक लगता है कि जब आपकी कस्टडी में एक बंदा आ गया है उसको आप इन्वेस्टिगेट करें और जो है वो काम आगे बढ़ाएं। तो ये एक मामला था बड़ा टेक्निकल। अब 6 नवंबर तक ये चला गया है केस। इसमें इमरान खान के लिए मुश्किल अब ये है कि 6 नवंबर तक ये केस नहीं लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर साइफर केस में उनकी जमानत का फैसला कल आए या मंडे या ट्यूसडे आ जाए, तो 6 नवंबर से पहले फैसला आ गया तो
उनकी नैब में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और नैब की कस्टडी में वो चले जाएंगे। तो ये एक मुश्किल जो है वो इमरान खान के लिए होगी इस मामले में। लेकिन देखते हैं कि 6 नवंबर को अब क्या होगा। अब दूसरे मामले पे आते हैं, नवाज शरीफ का जो केस है उससे मुतल्लिक जब बात करते हैं। आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में जो चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस पर समाअत करेंगे। 3 बजे समाअत होगी। नवाज शरीफ की बहाली की ये दरखास्तें हैं, उनकी अपीलें बहाली की दरखास्तें हैं। आज तक अदालत ने उनको गिरफ्तार करने से रोक रखा है। अदालत ने कल जो ऑर्डर जारी किया था वो गैर मामूली था। उस ऑर्डर में मतलब एक नई जो है वो जहद सामने आई। एक तो उन्होंने कहा जी अपीलें बहाली मेंटेनेबल हैं या नहीं है, इस पर आप आर्गू करेंगे। फिर नैब को नोटिस भी किया। फिर ये कहा कि नैब ने तो ये कहा है कि अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अदालत ने फिर ये कहा आज जिसका जवाब मांग रखा है, अपीलें बहाल करने पर आपको कोई एतराज़ नहीं है, आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, तो फिर साथ ये भी बता दें कि क्या आप उनकी जो अपीलें हैं उनकी पैरवी करेंगे या जो रेफरेंसेस हैं वो वापस लेंगे। तो ये सवाल है नैब के सामने। तो नैब 3 बजे जवाब देगा। बहुत ज़्यादा तवक्को, अगरचे को रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन तवक्को है कि जिस तरह गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं तो ये गैर मामूली और भी हो जाएगी। और अगर ये बयान दे दिया नैब ने तो अदालत के सामने कोई रास्ता नहीं होगा और नवाज शरीफ जो है इसमें इस केस से जो है वो फौरी तौर पर बरी हो सकते हैं। ये थी दूसरा मामला। यहाँ पे आज सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। तीसरे मामले पे आते हैं। 23 अक्टूबर को इमरान खान पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हुई। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हुई। कल इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मामला चैलेंज किया। आज उसके लिए जल्द समाअत, मतलब आज के लिए ही समाअत की दरख्वास्त एक दायर की जा रही है। उस पर आज मुतवक्को है कि आज हो सकता है उस पर समाअत हो जाए। तो उसमें इमरान खान ने ये कहा है कि जो फर्द जुर्म आयद हुई है उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो एक नई खबर ये है कि इमरान खान ने सिकंदर जुल्करनैन सलीम एक वो वकील हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, फौजदारी के और जरा के बड़े वकील हैं, उनको जो है उनकी खिदमात हासिल कर ली हैं लाहौर से। पहले ये प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा नहीं थे, अब ये जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा बने हैं। बज़ाहिर साइफर केस में जो लीगल वे से लड़ने के लिए जो उनको वकील जो है वो किया गया है सिकंदर जुल्करनैन साहब को लाहौर से, और ये नूर मुकदम के केस में भी जो मुलजिम था, मुजरिम जो है, उसकी तरफ से भी यही वकील थे। तो अब जो दरख्वास्त इमरान खान ने दायर की, उन्होंने कहा कि एक तो 17 को हमें नकूल दी गई और जिस दिन नकूल जो है वो केस की हमें दी गई उसके 7 रोज़ के बाद फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अदालत ने 6ठे रोज़ ही जो है वो कर दी। फिर उन्होंने लिखा कि अदालत जल्दी में है, जल्दी में ट्रायल आगे बढ़ा रही है। कोई हाई कोर्ट का किसी आला अदलिया के किसी कोई ऑर्डर नहीं है कि आपने डे टू डे या जल्दी जो है वो ट्रायल करना है, तो ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा है कि साइफर कहाँ है, साइफर की कॉपी कहाँ पे है। वो साइफर की कॉपी अगर नहीं है, साइफर ही नहीं है, तो कैसे ये केस जो है वो आगे बढ़ सकता है कि मेन जो एविडेंस है इस पूरे मामला जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है वो चीज़ ही नहीं है, तो कैसे जो है केस आगे बढ़ सकता है। और ये सजा की गई है और आज ये कहा गया है कि 23 अक्टूबर का जो साइफर केस का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। आज ही उस पर समाअत के लिए इमरान खान के वकला जो है कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि उसमें उनको कितनी जो है वो कामयाबी मिलती है, और जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने आइंदा वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।